खबर की ओर। देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा में 17 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए पहुंचेंगे। छात्रों की गूंज नाम से आयोजित इस कार्यक्रम को कांग्रेस नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत बता रही है। लेकिन इस कार्यक्रम की टाइमिंग को लेकर के बहस शुरू हो गई है, क्योंकि 21 जून को नीट परीक्षा है और उससे ठीक 4 दिन पहले होने वाला यह बड़ा राजनीतिक आयोजन कई सवाल खड़े कर रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। कोटा में राहुल का छात्र संवाद। पेपर से पहले संवाद पर छिड़ी बहस। छात्रों की गूंज या सियासी दांव। कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब, जहां हर साल लाखों छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर पहुंचते हैं, जहां परीक्षा से पहले का हर दिन हर घंटा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कोटा में 17 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा छात्र संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। छात्रों की गूंज नाम से होने वाले इस आयोजन में राहुल गांधी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा नीट पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं और छात्रों से जुड़े सवाल होंगे। कोटा के अंदर पूरे देश से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और अगर यहाँ हमारे राहुल जी संवाद करने आ रहे हैं तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगी और पूरे देश के बच्चे से वो संवाद करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे बिहार के भी बच्चे आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, कर्नाटक से भी आते हैं, बहुत राज्य से हमारे बच्चे आते हैं, तो एक साथ उनके साथ कनेक्टिविटी होगी और संवाद। कांग्रेस इस कार्यक्रम को छात्रों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की पहल बता रही है, लेकिन इस कार्यक्रम की टाइमिंग को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि 21 जून को नीट की परीक्षा होनी है और हजारों छात्र इस समय अपनी अंतिम तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें से वो ये जो बाद में प्रोसेस भी कर सकते थे, लेकिन अभी जो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। इससे बच्चों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। और रही चीज दूसरी की जो भी बच्चे इस जो आंदोलन में शामिल होंगे या फिर वहाँ जहाँ बुला रहे वहाँ भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जो पढ़ाई पर है वो भी इफेक्ट पड़ेगा। नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 21 तारीख को पेपर है। तो जाने वाले आप राहुल गांधी के संवाद? नहीं सर, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें, 1 घंटा ही बहुत होता है। शिक्षा विशेषज्ञों और अभिभावकों का मानना है कि परीक्षा से पहले का समय छात्रों के लिए सबसे संवेदनशील होता है। ऐसे में किसी भी अतिरिक्त गतिविधि से उनकी पढ़ाई या एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। राहुल गांधी का ये दौरा 3 दिन पहले, परीक्षा से 3 दिन पहले। हाँ, राहुल गांधी जी जो आके कर रहे हैं ये उनको आराम से आके करना चाहिए था। अभी उनको बच्चों को डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चे अभी पीक वैल्यू पे पढ़ाई कर रहे हैं और इस समय उनका टारगेट नीट करना है, क्योंकि वो पहले एक चोट खा चुके हैं और दोबारा वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो उनको ये अपना जो दौरा है वो बाद में आराम से करना चाहिए था। फुर्सत में जब नीट का एग्जाम खत्म हो जाता आते, अभी आके वो बच्चों को क्या देंगे। इसके अंदर जो अभी राहुल गांधी जी आ रहे हैं, एक तरीके से राजनीति का गेम खेला जा रहा है। एक्चुअली बच्चों का जो ये टाइम है बहुत उनके लिए बहुत अच्छा, इसको 1 घंटे का मतलब हो गया कि उन बच्चों का बहुत अच्छे टॉपिक कर सकते हैं इस टाइम के अंदर, और उनका पीक टाइम चल रहा है। किसी भी कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है तो उसका एक तरीके से फाइनल एग्जाम भी कोचिंग में भी अपना अच्छा करवा रही है, तो उसी डेट के ऊपर उनका आना बच्चों का इसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इस टाइम पे उनको नहीं आना चाहिए। कोटा के कई अभिभावकों का कहना है कि अगर छात्र इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती है। वहीं कुछ छात्रों का भी मानना है कि परीक्षा से ठीक पहले उनका पूरा फोकस केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। नीट पेपर से ठीक पहले ये प्रोग्राम यहाँ रख के बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी एक मिनट इनका कीमती है, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को देख लो, कमरे में से 5 मिनट के लिए नहीं घूमने निकल सकता। सड़कें सुननी रहती है क्योंकि वो कमरों के अंदर ही बंद रहते हैं कि 21 तारीख बहुत नजदीक है, ये 17 को प्रोग्राम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का इससे बेहतर मंच कोई नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकार इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के इतने करीब राजनीतिक कार्यक्रम छात्रों का ध्यान भटका सकते हैं। कांग्रेस के आला कमान को या के प्रदेश अध्यक्ष जी को और कांग्रेस की जो केंद्रीय टीम है उनमें तो कम से कम इतनी बुद्धि होनी चाहिए थी कि कम से कम इस अमूल्य समय में आकर, जबकि 4 दिन पूर्व नीट की जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, नीट के बच्चों को आकर और उन्हें उनका समय बर्बाद करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, निश्चित रूप से ये छात्रों के लिए नहीं, देश के युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर कोटा में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम अब सिर्फ छात्र संवाद तक सीमित नहीं रह गया।
बल्कि इसकी टाइमिंग को लेकर नई बहस शुरू हो गई। एक तरफ छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाने की बात है, तो दूसरी तरफ परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के फोकस को लेकर चिंता बढ़ गई। कोटा में 17 जून को होने वाली राहुल गांधी का छात्र संवाद राजनीतिक रूप से कितना प्रभावी रहेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की है, क्या नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा से 4 दिन पहले हजारों छात्रों को एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल करना सही समय और सही रणनीति है? जवाब छात्रों और अभिभावकों और शिक्षकों की राय में छिपा हुआ है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।